हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी को स्टार्ट करने के पहले वी शुड रिवाइज एंड वी शुड recap a little bit on two things. First is functions and second is limits. So continuity को समझने के लिए functions और limits का बहुत ज़्यादा importance आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ important functions देख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होता है क्या? कांस्टेंट फंक्शन। बोलो क्या होता है ये कांस्टेंट फंक्शन? बताओ क्या होता है? पढ़िए कांस्टेंट फंक्शन। fx is equal to c. fx is equal to c is a कांस्टेंट फंक्शन। याद है क्या? हाँ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? fx is a कांस्टेंट फंक्शन, fx is equal to c अगर हो जाता है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? somewhat like this है ना। if fx is a constant function तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। मान लो fx is equal to 2, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये 2 हो जाएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम गाइस? बोलो कोई प्रॉब्लम? सेकंड है आइडेंटिटी फंक्शन, जिनको याद नहीं वो कॉपी कर सकते हैं। सेकंड है आइडेंटिटी फंक्शन, इसमें क्या होता है? fx is equal to x। क्या होता है? fx is equal to x। इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? कुछ ऐसा बनेगा ना? बोलो, सबको याद आ रहा है कुछ कुछ? थर्ड नंबर मॉड्यूलस फंक्शन। fx is equal to mod x। इसका क्या बनेगा? दो टाइप से बन जाएगा। fx is equal to x if x is positive and minus x if x is negative। राइट? समझ में आ रहा है? याद आ रहा है कुछ आप लोग को? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल बी अ वी शेप्ड ग्राफ, है ना। कुछ ऐसा। यस एवरीवन, याद आ रहा है ना? बोलो। Yes, sir. देन वी हैव गॉट सिग्नम फंक्शन। क्या होता है ये? है ना, ऐसा ही होता है ना। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? अगर x 0 है तो 0 पे 0, अगर x 0 से बड़ा है आंसर कितना आएगा? 1। अगर छोटा है आंसर कितना आएगा? -1। इफ यू मेक द ग्राफ it will come somewhat like this, है ना। this point is 1, this point is 0 and this point is -1। clear है everyone? understood? और क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, किसको याद है इसका ग्राफ? किसको इसका ग्राफ याद है? बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ किसको याद है? ऐसा कुछ था ना? बोलो। हाँ, ऐसा कुछ था ना? इसका ग्राफ याद है आप लोग को? इसका ग्राफ याद है? Yes, sir. It was also called as the step function and the graph was somewhat like this। 0 पर कितना? 0, और 0 से 1 तक लेकर के क्या? 0।
जैसे ही 1 पहुंच गए आंसर कितना आ जाएगा 1। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है ग्राफ? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम करो आप लोग उसका प्लीज ग्राफ ड्रॉ, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग को उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स, और यहां पर हो जाएगा 1/x व्हेन x इज नेगेटिव ट्राई कर दो, मेक द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले कहा है इफ x इज नेगेटिव, ध्यान देना, इफ x इज नेगेटिव द फंक्शन इज x स्क्वायर, है ना। इफ x इज नेगेटिव द फंक्शन इज x स्क्वायर, मतलब ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक। क्लियर? अगर x 0 और 1 के बीच में है देन fx इज x, मतलब कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, राइट? ठीक है क्या? और उसके बाद 1 के बाद ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, ये बनेगा आपका ग्राफ। क्लियर है ना? कंटिन्यूटी में ग्राफ अगर आप बना पाओ तो बहुत आपका हेल्प हो जाएगा। एक और ट्राई करते हैं, एक और ग्राफ ड्रॉ करो। ट्राई करो ये ग्राफ, ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग। देखो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, 0 और 1, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है कि जो मॉड वाला पार्ट है ना, किस किस पॉइंट पे 0 होगा, ये वाला पार्ट 0 पे 0 होगा और ये वाला पार्ट 1 पे 0 होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? सो वी विल हैव 3 इंटरवल्स, है ना, एक 0 से छोटा, एक 0 से 1, एक 1 से बड़ा। समझ में आ रहा है? सो केस 1 when x is less than or equal to 0, ठीक है। केस 1 when x is less than 0, इन दैट केस आपका क्या बन जाएगा, fx क्या बन जाएगा बोलो, -x। ये पार्ट समझ में आ रहा है? हाँ, ये पार्ट समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। केस 2 when x is between 0 and 1, when x is between 0 and 1, in that case आपका fx क्या बन जाएगा, राइट। और थर्ड केस when your x is more than 1, क्लियर ना। x is more than 1, if x is more than 1 आपका fx बन जाएगा x plus x minus 1, that is 2x minus 1। ये पार्ट क्या सबको समझ में आ रहा है? ये पार्ट क्या सबको समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मेरा फंक्शन क्या बन गया, इट कम्स एट 3 लेवल्स, 1 minus 2x if x is less than 0, 1 if x lies between 0 and 1, and 2x minus 1 if x is right।
राइट। तो यहां तक अगर देखोगे आप, आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। ये एक स्ट्रेट लाइन है सर, ग्राफ बनाने आपको आता है 1 - 2x। यहां से फिर हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। क्या आंसर 1 है ना? ये पार्ट समझ में आ रहा है? 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा है, 1। क्लियर है क्या? और उसके बाद फिर ग्राफ कैसा है, इट इज लाइक अ कप, लाइक अ ग्लास। प्लीज देखो ये पार्ट समझ में आया क्या? आप कैसे करोगे उसको, प्लॉट करते ना चार्ट बना के, वैसे प्लॉट कर लो, आ जाए। राइट, एवरीवन क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ तो याद होगा ही, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, याद है? है ना? कॉस का ग्राफ कैसा था? सब रफ ग्राफ है ना, रफ रफ स्केचेस है। टैन का ग्राफ याद है, टैन एक्स का ग्राफ, उड़ते हुए पर्दे। ठीक है ना, एंड सो ऑन। ठीक है क्या? क्या ग्राफ वाला पार्ट आप सबको क्लियर है? ये मैंने एक बहुत ही शॉर्ट में रिकैप करवाया ग्राफ वाले पार्ट का। क्या ग्राफ वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है? देखो, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे हम लोग। देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं आपको 2-3 ग्राफ दिखाऊं, मान लो साइन एक्स का ग्राफ दिखाऊं और ग्राफ दिखाऊं मैं आपको स्टेप फंक्शन का, आप ध्यान से देखो, क्या इस फंक्शन में ग्राफ जो है वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेकेज नहीं है ग्राफ में, है कि नहीं? इस फंक्शन में ग्राफ एकदम कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेकेज नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा है, एकदम कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेकेज नहीं है ग्राफ में। बात समझ में आ रहा है? आप इस ग्राफ को बिना पेन यस उठाए सर। बना सकते हो। अगर आपको पेन नहीं उठाना पड़े मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस, राइट? At the same point, if you see the graph of box x at the integral points, the graph is not continuous. यहां पे आके ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, बीच में गैप हो गया, दिख रहा है आपको? गैप दिख रहा है? What is this? What is this? This is discontinuity. यहां के बाद आपको पेन उठा करके यहां लाना पड़ेगा, नॉट स्मूथ द वे स्मूथली मूव, बीच में कुछ भी नहीं है, गड्ढा एकदम, है ना? सिमिलरली आप टैन का ग्राफ देखिए, क्या है, डिसकंटिन्यूटी है ना? आप एक बार ग्राफ अगर यहां पर ले गए, इसके बाद जब जाओगे आपको पेन उठा कर यहां लाना पड़ेगा, तब ग्राफ बनेगा आपका। क्लियर ना? तो कॉन्टिन्यूटी जो शब्द है ना, वही उसका मतलब है। मतलब कोई चीज कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं, कहीं पे बीच में रुक जा रहा है क्या, कॉन्टिन्यूटी का मतलब वही है। आपको क्या कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्लियर हुआ सबको? आइडिया क्लियर है क्या है चीज एक्चुअल में? अगर किसी फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट अवे ड्रॉ हो जाए बिना पेन को उठाए, देयर इज नो ब्रेकेज, देयर इज नो discontinuity, then the graph is a continuous curve and the function is also called as continuous. क्लियर ना? क्लियर ना? यस सर। अब एक बात और हो सकता है, जब tan का ग्राफ ले लो आप, इट इज द ग्राफ ऑफ tan, तो tan का ग्राफ अगर ध्यान से देखो तो यहां पे और यहां पे डिसकंटिन्यूअस है, उसके अलावा पूरे पॉइंट पे ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। इट इज हाईली पॉसिबल that a function might be continuous at one interval and might not be continuous at other intervals, है ना? There can be continuity in one interval and discontinuity at the other interval, ये भी आराम से उसमें हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखो यहाँ पे continuity at a point, continuity at a point लिखो, a real function fx
A real function fx is said to be continuous at a point a real function fx is said to be continuous at a point a in its domain if limit fx x tends to a exists and it is equal to क्या मतलब हुआ इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट शुड बी इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर ये तीन चीज सेटिस्फाई होता है तो ही आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है क्या? ठीक है क्या? Yes, sir. आगे लिखो if fx is not continuous at a point if fx is not continuous at a point it is said to be discontinuous at that point। obvious सा बात है, if fx is not continuous at a point it is said to be discontinuous at that point। इसी में आगे लिखिए fx is discontinuous at a in the following cases। fx is discontinuous at a in the following cases। पहला fa is not defined, दूसरा limit x tends to a fx does not exist, और तीसरा limit x tends to a fx is not equal to f। तीन चीज अगर होता है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जब एफ ए डिफाइन नहीं हो उस जगह पे, या फिर एफ एक्स लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है ए पे, या फिर लिमिट का वैल्यू और एफ ए का वैल्यू सेम नहीं होता है। इन तीन केसेस में आपका फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जो थर्ड वाला पार्ट है इसको अपने बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार चलो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, देखो शो दैट द फंक्शन fx is equal to x cube is continuous at x is equal to 2। ट्राई करो। नहीं sir. देखो क्या बोल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। शो दैट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कॉन्टिन्यूअस एट 2। मैंने क्या बताया था आपको? तीन चीज बताया था। पहला क्या,
कि लिमिट दिस शुड एग्जिस्ट, है ना, एंड f of 2 should be equal to this thing. यही तो कंडीशंस था। तो पहला काम क्या करेंगे, लेट अस फाइंड f of 2. f of 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 दैट इज 8, क्लियर ना। f of 2 कितना हो जाएगा, 8, ये पार्ट क्लियर हो गया। नाउ लेट्स फाइंड द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, याद आ गया, याद आया क्या, याद आया। दिस इज हाउ वी यूज्ड टू फाइंड द लिमिट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। फिर सॉल्व इट, ये बन जाएगा ऐसा 8 प्लस h क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर। इफ यू अप्लाई द लिमिट ये सब जीरो हो जाएगा, आंसर आएगा 8, क्लियर ना। सिमिलरली LHL, इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x, क्लियर ना, याद आ रहा है कुछ, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का होल क्यूब, इसको भी अगर सिंप्लीफाई करोगे एक्सपैंड करके आपका आंसर तब भी 8 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, LHL is equal to RHL is equal to f of 2, therefore fx is continuous at 2। प्लीज देखो ये पार्ट समझ में आ रहा है, आराम से देखो, टेक अ मिनट, रिव्यू इट, इफ यू हैव प्रॉब्लम आस्क। अगर वो क्लियर है, अपने एक और सवाल ट्राई करते हैं। देखो, शो दैट fx is equal to box x is not continuous at x is equal to n, where n is an integer। ये क्वेश्चन हमने क्लास 11 में लिमिट्स पे भी किया था, उसी को हल्का सा मॉडिफाई करना है, ट्राई करो।
क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, आपका फंक्शन एफ एक्स क्या है, बॉक्स एक्स है ना। सो एट एक्स इज इक्वल टू एन, एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, एन होगा। ये बात समझ में आता है? हाँ, let us find the right hand limit RHL. In this case, limit x tends to n plus, है ना, h tends to 0, होगा ना ऐसा? क्या आंसर आ जाएगा, n। ये बात समझ में आ रहा है? आर एच एल निकल गया, तो अब निकालो एल एच एल, लिमिट x tends to n minus f of x, लिमिट h tends to 0, बॉक्स ऑफ n minus h, इफ यू सॉल्व इट, यह आ जाएगा आपका n minus 1, आएगा ना। फंक्शन में क्या होता है, अगर मान लो नंबर था आपका 2, तो 2.001 अगर होगा तो इसका बॉक्स कितना होगा, 2 होगा। अगर 2 से थोड़ा सा कम करेंगे, वो हो जाएगा 1.999 समथिंग, इन दैट केस आपका बॉक्स x कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? अगर आप n से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एनी ट्रिवियल नंबर, द रिजल्ट विल डिक्रीज बाय 1। क्लियर हो रहा है? तो कैन वी से RHL is not equal to LHL, therefore fx is discontinuous। गाइस ये बात क्लियर हो रहा है एवरीवन? ये पार्ट समझ में आ रहा है, बोलो प्लीज। अगर आ Yes, रहा है, sir. एक और सवाल लिखो, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू 0, और गिवन क्या है, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ट्राई करिए, इजी क्वेश्चन है। और देख लेते हैं क्या चक्कर है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 का बात कर रहे हैं। अब देखो ड्रामा कहां पर हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे ड्रामा हो रहा है ना। यहाँ देखो ड्रामा कहां पे हो रहा है, 0 के आसपास ड्रामा हो रहा है। लेट अस स्टार्ट। तो फाइंड करते हैं पहले हम लोग एल एच एल। एल एच एल कितना हो जाएगा, लिमिट h टेन, मैं सीधा फंक्शन में पुट कर दे रहा हूं, h टेंड्स टू 0, राइट, यही होगा ना, यही होगा ना। Yes, sir. आंसर कितना आएगा, -1। सॉरी ये मैंने निकाल दिया, आर एच एल निकाल दिया, आर एच एल हो गया। लेट्स फाइंड द एल एच एल, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ जाएगा आंसर, कुछ गड़बड़ कर दिया ना, 2x प्लस 1 होगा ना, हाँ ठीक है बेटा। आरएचएल में क्या है, जैसे ही फंक्शन हल्का सा 0 से बड़ा हो रहा है, फंक्शन इज 2x प्लस 1, ओके। तो देयरफॉर RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। ऑल ओके ना, सबको समझ में ठीक से आ रहा है? एक और सवाल ट्राई करते Yes, sir. हैं। शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, एग्जाम में अगर आएगा तो 1 नंबर 2 नंबर का आएगा मैथ्स में। Show that the function fx is discontinuous at 0.
is discontinuous at x is equal to 0. ट्राई करो. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है बताने के लिए कि ये डिसकंटिन्यूअस है. चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहले देखो एट f is x is equal to 0, fx is equal to f0 is equal to 1, right? ये given है. now let us find the right hand limit. तो limit x tends to 0 plus fx is equal to limit h tends to f of 0 plus h, that is equal to limit h tends to 0. क्या हो जाएगा ये? h अपॉन मॉड ऑफ h. क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये पार्ट समझ में आ रहा है गाइस? ये पार्ट समझ में सबको आ रहा है? हेलो एवरीवन, क्लियर है ना? यस सर. अब 0 माइनस लगा दो फटाफट इसमें. क्लियर है ना? क्या बन जाएगा? माइनस एच बन जाएगा. देयरफॉर आर एच एल इज नॉट इक्वल टू एल एच एल. तो फंक्शन इज क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस. प्लीज चेक इट आउट. इफ यू हैव कंफ्यूजन प्लीज आस्क, otherwise try the next question. I am giving a similar type question. Discuss the continuity at x is equal to 0. ट्राई करो, ट्राई करो. क्या बोल रहा है? सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्या? f ऑफ 0 कितना दिया है? 1 दिया है. ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट की. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, राइट? क्लियर है ना? क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h डिवाइड बाय h. क्लियर ना? हाँ. अब फॉर h बीइंग पॉजिटिव, h क्या है? 0 से कुछ बड़ा एक नंबर है, हल्का सा. ये क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा. साइन h बाई h ये क्या होता है? 1 होता है क्या? लिमिट से पढ़ा है ना? साइन x बाई x कितना होता है? 1 होता है. नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ left hand limit. So limit h tends to 0 f of 0 minus h, limit h tends to 0 साइन ऑफ माइनस h लिख सकते हैं क्या? साइन ऑफ माइनस h लिख सकते हैं क्या? यस. और डिवाइड बाय माइनस h. ये क्या बन जाएगा? ऊपर में क्या हो जाएगा? साइन h बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा इक्वल टू -1. क्लियर हो रहा है क्या? प्लीज बता दो. सो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट and RHL are not equal, therefore function is discontinuous. Please see this. If you have any problem please ask. If you are comfortable try one more question. Show that the function fx स्क्रीन पे दिया हुआ है is continuous at x equals to 0. ट्राई करो जल्दी से क्वेश्चन.
टेक 2 minutes, ट्राई दिस। आओ देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। एट एक्स इज इक्वल टू 0 का बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले आप निकालो एफ ऑफ 0, कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 0, कितना आंसर आएगा 0। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 0 प्लस h माइनस मॉड ऑफ 0। सिंप्लीफाई करो, कितना आंसर आएगा 0 ही आएगा, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे 0 ही आएगा। तो क्या है फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आया क्या एवरीवन, क्लियर है? Yes, sir. ओके ना एवरीवन, वेरी फ्यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। Yes, sir. एक और सवाल ट्राई कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if फाइंड द वैल्यू ऑफ k if fx आपको दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, ट्राई करो। कैसे करना है, क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है भाई। सो एट x इज इक्वल टू 2 आपका fx क्या हो जाएगा k इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 2k प्लस 5, राइट। नाउ फाइंड द राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या होगा 2 से बड़ा, ये फंक्शन हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 प्लस h माइनस 1। क्लियर हो रहा है? यस Yes, sir. सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शन पहले बोल दिया कि कंटिन्यूअस है ना। तो वो छोड़ दो, मतलब क्या होगा ये और ये आपस में इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर 2k प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 1 और 2k इज Sir, इक्वल ये टू right माइनस hand 4 और k इज इक्वल टू माइनस 2। आंसर इज माइनस 2। प्लीज चेक करो समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? sir, हाँ sir ये वाला right hand limit लिए थे, हाँ 1 आया जो। हाँ, ठीक है क्या, एक और ट्राई करते हैं। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k if x is equal to 0. Now the question is find the value of k if fx is continuous at x equals to 0। ट्राई करो। और देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। जैसा पिछला क्वेश्चन किया लगभग लगभग वैसे ही करना है। सबसे पहले एक काम करिए, एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स क्या है k,
जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही आप RHL निकालो। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2h अपॉन, राइट, क्लियर ना? वन माइनस कॉस 2h क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2h क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर h। याद आ रहा है? याद आ रहा है? 1 माइनस कॉस 2h क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर h। इफ यू सिंप्लीफाई इट ये बन जाएगा 1। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है शायद? एवरीवन इज कंफर्टेबल? तो आपका k कितना हो जाएगा? k should be equal to 1 because if the function is continuous then f of a should be equal to limit of the function at a। so limit यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा और fx क्या आएगा? k आएगा। तो k should be equal to 1। प्लीज देखो समझ में आ रहा है? चेक कर लो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क।